नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ग्राफ तालिका की हम क्लास लेकर आए हैं और हम सबसे पहले जो 2022 के क्वेश्चन थे उनको सोल्व करा रहे हैं, जिससे कि आपको तालिका या डीआई, इसे ग्राफ कहिए या दंडारेख, सबके पैटर्न का आपको पता चल जाए और फिर आपको किसी भी क्वेश्चन करने में कोई परेशानी ना आए। मेरा मकसद ये है आज कि मैं चाहता हूँ आपको किसी भी क्वेश्चन के इस तरह से आपको जोड़ना, क्योंकि जब तक आपको किसी भी क्वेश्चन के आधार का पता नहीं होगा, जब तक आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन करने से अच्छा है कि कम क्वेश्चन करिए, परंतु उनको पहचानिए कि उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। आगामी क्वेश्चन में अगर ऐसी कोई बात पूछे तो हमें किस तरीके से एक्शन लेना है। ठीक है, पहले एग्जामिनर के माइंड को पढ़ो, एग्जामिनर के क्या दिमाग में चल रहा है, वो आपको किस ट्रैक पर ढकेलना चाह रहा है एग्जामिनर, और आप उससे किस तरीके से बचोगे। तो उसी चीज़ को मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। आज आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज जो हमारा ग्राफ है, हम इससे पहले एक क्लास ले चुके हैं ग्राफ की। यूपी पैट 2022 के 16 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट का ही ग्राफ है और ग्राफ आपके सामने है। कारों के प्रकार हैं ABCDE, ये कार है और वर्ष हैं 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2040। कंपनी कोई XYZ जो भी तुम्हारा मन करे वो मान सकते हो, क्योंकि इतना जगह नहीं है कि हम इस पर सब चीज़ लिखें। आपको आप अपने पास क्वेश्चन पेपर हो तो वो देख लेना, और अगर क्वेश्चन पेपर ना हो तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो देखिए ये सारा दिया है। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं आपके इस तरीके के, यानी कि 5 क्वेश्चन और 20 अंक के। ठीक है, एक उससे यानी 4 क्वेश्चन, 4 तालिकाएं। तो पहला क्वेश्चन इसमें बेटा क्या है, वर्ष 2021 के दौरान कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम है। किस प्रकार की, किस में, 2016 में, सॉरी 2021 में। अब आप मुझे बताइए, 2021 की बात की है, वर्ष 2021 के दौरान हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 के दौरान कंपनी में द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। अब आप मुझे बताइए 2021 ये है, आप मुझे बताइए 2021 ये है। 2021 में ए की कितनी है, 225, वी की कितनी है, 130। ठीक है, सी की कितनी है, 250। ठीक है, डी की कितनी है, आपकी डी की कितनी है, 220, और ई की कितनी है आपकी इस टाइम 130। तो अब आप मुझे बताइए कि 2001 के दौरान कंपनी के निर्मित कारों में से किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम है। 21 की बात पूछी है, तो 21 में आप देखो 250 सी की है। तो किस प्रकार की, सी प्रकार की कारें, सी प्रकार की कारें। आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, क्योंकि इस टाइम ग्राफ में जो है ये दे रखा है 250। ठीक है, सी में सी की ज़्यादा प्रकार की है। ठीक है, किसकी बात की है, 2021 में। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन आपको मिल गया होगा इसका जवाब बहुत अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही देखना था ग्राफ में, और कुछ नहीं, और कुछ इसमें नहीं देखना था। ठीक है भाई, केवल किस प्रकार की कारों को बात कहा है। ठीक है भाई, सी प्रकार की। अगर वो ऐसा कहता कि सभी वर्षों के दौरान, अगर यहाँ क्वेश्चन होता सभी वर्षों के दौरान, अगर यहाँ होता सभी वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम थी, अगर यहाँ होता सभी वर्षों के दौरान, सभी वर्षों के दौरान, अगर एग्जामिनर घुमा सकता है इस क्वेश्चन को, तो ये तो था 2021 के अनुसार। ठीक है, अगर पूछता सभी वर्षों के दौरान, तो बच्चा इस टाइम पर देखो सब में 115, 212, 18, यहाँ 200 से नीचे बहुत है, यहाँ भी 200 से नीचे बहुत है, यहाँ भी 200 से नीचे, एक 200 से नीचे है, बहुत बड़ा अंतर है 75 का, परंतु यहाँ सबसे ज़्यादा है 200 से, सब 200 पर है। तो ऐसे में आंसर क्या होता, सी ए प्रकार। तो क्या होता आपका ए प्रकार। मैंने आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन बता दिए हैं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन बता दिए बेटा कि कब कौन से कंडीशन में हमें किस तरीके का जवाब देना है। एग्जाम में आई थिंक यही आया था कि वर्ष के दौरान कंपनी एक्स द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कारों की संख्या देता है, तो उसमें आंसर ए दिया था। परंतु मैंने यहाँ पर जो थोड़ा सा मर्ज किया वो क्या 2021 लिखा कि आपको चेंज करके दे दे कुछ क्वेश्चन। ठीक है बेटा,
तो आपको ये करना है, पहला क्वेश्चन नोट कर लो, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, समझ गए इस बात को। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5वां, आपको सबसे ज़्यादा भ्रमित करने वाला क्वेश्चन, आप एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ते ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। इसमें कहा गया है वर्ष 2016 से 2021 तक कारों के ए के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि सतत प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कितने प्रतिशत, या तो यहाँ सतत वृद्धि पूछिए या सतत वृद्धि प्रतिशत पूछेगा। यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा इसे भी, तो हम इसे भी दो प्रकार से पूछेंगे। एक तो केवल वृद्धि, एक केवल क्या पूछेगा, वृद्धि। अगर वृद्धि पूछे तो ठीक है बेटा। तो 2016 में देखो ए प्रकार की तो कितनी है 230, तो 2016 में कितनी है, 2016 में कितनी है 230, ठीक है। फिर 21 तक कितनी वृद्धि की है, 21 तक कितने ए के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है, 16 से 21 तक, ठीक है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि की गई है, 10 की। क्या कितने की गई है, 10 की। यहाँ पर फिर कितने की गई है, 10 की। यहाँ पर फिर कितने की गई है, 10 की। तो 10 और 10 20, ठीक है भाई, 10 और 10 20, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 20 यहाँ बढ़ी थी, यानी कि 10 हो गई, 10 बढ़ गई 20, ठीक है, बस 30 हो गई। 30 के बाद में तुरंत यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर, फिर 30 तक कम हो गई हैं, ठीक है, 5 कम हो गई हैं। तो फिर कितने की वृद्धि होगी, तब यहाँ से हो गई 25 की, क्योंकि 230 कितनी 240 बन गई, तो 10 की वृद्धि हो गई। फिर 250 बन गई, 250, फिर 260 हो गई, तो यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई, 30 की। अंततः अगले ही वर्ष में 230 हो गई। कितनी हो गई, 230 हो गई, तो कोई वृद्धि नहीं हुई। अगले ही वर्ष में कितनी हुई, 225 आ गई। तो इनमें से भी 5 की कमी हुई ना 2016 से, तो 5 की कमी हुई, तो कितने की बढ़ी, 25 की। एक तो क्वेश्चन आ सकता है ये कि 25 की वृद्धि हुई, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है। एक क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है, प्रतिशत में कमी आ गई, यहाँ सतत वृद्धि दर्ज नहीं, यहाँ पर ए के उत्पादन में कमी आ गई, किसके बराबर, 2016 से 21 में। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है, इसमें कमी की प्रतिशत अगर आती, तो अगर कमी प्रतिशत बोलता, तो कमी प्रतिशत वृद्धि के लिए तो कितना आता, 230 16 में, 2016 में, 2021 में कितनी करिए बेटा, 225 की, ठीक है। कितने की कमी हुई है, 5 की। कितने पे कमी हुई है, 230 पर और गुणा 100, तो 0 से 0 कितना आया, यहाँ से आ जाएगा इसमें, इसको यहाँ देख लो कितना आंसर आएगा यहाँ पर, 50/23, 23 दूनी 46, 2 आ गया, कितना बच गया, 4 हो गया 40, ठीक है, पॉइंट लगा के हो गया 40, 23 का ना 23, तो कितने की कमी आ गई, भाई 2.1। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये वाला पूछा था, वो कौन सा पूछा था, जो मैंने नीचे सोल्व किया है, ठीक है। 230 और 225 में 5 की कमी, केवल वही डेट उठानी है, एक तो 16 और एक 21, एग्ज़ाम में यही पूछा था, आप देख लो चाहे चेक करके, ठीक है। तो कितने कमी करेगी, 5, किस पर कमी हुई, 230 पर, ठीक है। तो कमी तो होती है ज़्यादा वाले पर, वृद्धि होती है कम वाले पर, तो 230 पर 5 की, तो आपका आंसर कितना है, 2.1%। इस क्वेश्चन को हमने दो ढंग से देखा है, आपको ये वाला आ जाए, सतत वृद्धि दर्ज आ जाए, या फिर परसेंटेज वाली आ जाए, ठीक है बेटा। चलो तीसरा प्रश्न देखेंगे अब क्या है। तीसरा प्रश्न देखेंगे क्या है यहाँ पर, तीसरा प्रश्न नंबर 3 देखो क्या है, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कारों में उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है, यही लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ सतत था तो सतत का मतलब होता है लगातार, तो यहाँ पर पिछले वर्ष के किस प्रकार की कारों में उत्पादन में सतत वृद्धि हुई है, यानी कि दर्ज की गई, सतत मतलब लगातार। तो देखिए वृद्धि कमी हो गई, तो इसका मतलब ए तो हुआ नहीं, ए प्रकार नहीं हुआ, बी में वृद्धि कमी, बी भी नहीं हुआ, सी में 125, 228, 200 लगातार कोई चीज़, देखो
पिछले वर्ष में किस प्रकार की कारों के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, लगातार वृद्धि। तो सी में देखो 228, 212, 230, 240, 250, तो यहाँ से तो बढ़ी है परंतु यहाँ तो कम हो गई, यानी कि यहाँ क्या हो गई 28 है 212 पे कम, तो सी यहाँ गड़बड़ हो गया। डी में आप यहाँ देखो, यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ वृद्धि हुई, यहाँ कमी हो गई, तो डी यहाँ पर आकर बिगड़ गई, तो डी भी नहीं होगा। ई में देखो तो ई भी नहीं होगा। इसका जब आपको पेपर चेक करो, आंसर की चेक करो, इसमें ऑप्शन क्या आया था, इनमें से कोई नहीं। आपका एग्जाम में यही कुछ विकल्प आया था, इनमें से कोई नहीं। चाहे आंसर चेक कर लो, आंसर की चेक कर लेना बेटा। ठीक है, चलिए हो गई इतनी बात, हो गई ना हो गई इतनी बात। चलो 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न आता है बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा प्रश्न आता है। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन, वर्ष 2016 में, अब देखिए वर्ष 2016 में किसका उत्पादन, ई का उत्पादन कितना है बेटा, 16 में ई का उत्पादन, 16 में ई का उत्पादन कितना है 115, 115। वर्ष 2019 में बी का उत्पादन, 2019 में किसका, वी का उत्पादन बेटा कितना है, 19 में बी का उत्पादन, 19 में बी का उत्पादन 215, कितना है 215, आपको दिख रहा होगा। आगे पूछा है बी में 2019 में बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है, यानी कि 115, 215 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि जो एक का वाली चीज़ होती है ना वो बटे में होती है, अधिक और कम होता तो अंतर करते, मगर अधिक और कम नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट इसे हम क्या करेंगे प्रतिशत में 115 और बटे 215 और गुणा 100। 5 से कटेगा बेटा 23 बार और 5 से कटेगा 5 चौक 20 और 5 से 15 43 बार। इस टाइम आया है 2300, इस टाइम कितना आया है 2300 बटे 43, 2300 बटे 43, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 5 बार तो कट गया पूरा पूरा, तो 23 पंजे 5 या 15, हाथ से 5 24 215, बचा कितना 15 बचा कितना बेटा 15, हो गया 150। 23 से 4 बार, 23 से सॉरी 44 43 से 4 चौक 16, 4 नहीं 3 बार चला जाएगा, 3 बार, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 कितना हो जाएगा 129, तो 3 बार चला जाएगा ये। ठीक है, पॉइंट लगाकर कितना बचा यहाँ से 11 और 110, तो कितनी बार 2 बार, तो आपका आंसर कितना आया 53.24, 53.2 कितना है बेटा, इसका आंसर आया 53.2। समझ लो का वाली जब भी बात होती है ना, देखो क्या बोला है 2019 में वी के उत्पादन का, तो का वाली चीज़ बटे में लिखनी होती है। और किसकी पूछी है, ई का उत्पादन, ई का उत्पादन 115 था, 115 था 2016 में, 19 में बी का 215 था। भाई इस ढंग से करना था क्वेश्चन, इसी ढंग से क्वेश्चन करना था, बनाना था। ठीक है बेटा, 4 क्वेश्चन हो गए हैं, समझ में आ गया होगा ना आपको। ठीक है, रफ कर दें चलो, क्योंकि हमने कैलकुलेट करी है 43 से, करके देख लो इत्मीनान से, आपका यही आएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही डाउट करने वाला बच्चों को क्वेश्चन, बहुत ही डाउट करता है ये। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 बहुत डाउट करता है। वो क्या डाउट करता है मैं आपको बताता हूँ। हम कुछ और समझते हैं, एग्जामिनर कुछ और ले जाना चाहता है। ठीक है, और यही वजह हुई कि बच्चों के नंबर कटे, क्योंकि बच्चे तो कुछ और ही तरीके से सोचते, बच्चे मन के सच्चे, बहुत प्यारे तरीके से। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ समझिए बेटा। उनने कहा 2018 से लेकर 2018 से 21 तक, तो 2018 से कहाँ तक 21 तक कार डी, यानी कि कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है। अब आप मुझे बताओ डी में अगर हम करोगे, पहले इस पे निकालोगे, इस पे निकालोगे, इस पर, ये तो पाबले से हो जाओगे तुम। ऐसा नहीं पूछा था उनने, 2018 में पूछा था, तो 2018 में देखो कितना है 230, एग्ज़ाम में चेक कर लेना इसको, तो 230 उत्पादन हुआ है, और 2021 में कितना हुआ है 220। ये मतलब होता है इसका क्वेश्चन का, उसका ये मतलब होता है, शेषा मतलब लगातार नहीं होता, जो जो सी संख्या दी है वही लिख लो। ये एग्जामिनर आपको भ्रमित करना चाहता है कि आप टाइम खर्च करो। तो 2021 में कितना है 220। अब कितने की कमी हुई है बताओ बेटा, 10 की कमी हुई है। कितने पर हुई है 230 पर, 230 पर। इनने पूछा ना डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत कमी हुई है, और गुणा क्या करना है 100, 0 से 0। ये बेटा आ गया है 100/23, 23 चौक
92, 23 चौक 92, 4 बार कट गया, बट बचा कितना 8। पॉइंट लगाकर हम 0 बढ़ा सकते हैं, 80 हो गया। 23 दिया 69, 69 कितना बच गया 11, 0। ठीक है, अब 23 चौक 23 पंजे ज़्यादा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना आया 4.34% आपका आंसर, यानी कि क्या आई है कमी। ठीक है बेटा, अब बताओ क्वेश्चन समझ में आ गए, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए नहीं आ गए। तो इस तरीके से अब जो हमने कराया है दूसरा ग्राफ कराया है, ये अंतिम दिनों में जो है आपकी तैयारी के लिए बहुत अहम हो सकता है। ठीक है, 230 220 में कितने का अंदर, 10 का कितने पर है 230 पर, और गुणा करके हमने परसेंटेज निकाल दिया, 4.34 आया। अंतिम क्षणों में आपको ऐसे क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे। अभी हम कल, अब जो क्लास कराएंगे कल को, हम भारी भारी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, थोड़ा टफ लेकर आएंगे, क्योंकि ये पेपर में पिछली बार जो आए थे वो हल्के क्वेश्चन थे। अब इससे ही भारी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, तो हम उसी तरफ पर जो है कल को और भारी भारी क्वेश्चन कराएंगे आपको। अभी हम एक ही ग्राफ करा रहे हैं आपको, एक क्लास में एक एक ग्राफ ही कराया है। अब हम कोशिश करेंगे कि 2-3 ग्राफ एक ही क्लास में कराएंगे, जिससे कि आपको आदत हो जाए पढ़ने की। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी दमदार धुआंधार क्लास के साथ, और जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्दी हम आपके लिए RO का बैच लेकर आ रहे हैं, RO का बैच लेकर आ रहे हैं। बस आप टेंशन ना रखो। ठीक है, पहले पैट की तैयारी करो, पैट की प्ले लिस्ट बना दी, वहाँ जाकर सारे देख लो। ठीक है, बिल्कुल नोट्स बना लो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी तैयारी के साथ अपने इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।